नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जहां पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना या अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। बहुत क्विकली अपने थॉट्स पर रिस्पॉन्ड करते हुए, एक्शन लेते हुए उत्साहित, उमंगित और जुनूनियत में अत्यधिक काम करते हुए देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन की अच्छी बात यह रहती है कि जहाँ दूसरे लोग सोचते रह जाए, वहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म कर देंगे। एक नेगेटिव पॉइंट इसमें यह निकल के आ जाता है कि यह बहुत ज़्यादा बेचैनी दे देता है, इम्पेशेंट बना देता है। इसी कारण से तो अगर आप थोड़ा सा प्रो कॉन्स एनालिसिस करके धैर्य रख करके अत्यधिक काम करेंगे, आपके हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा और चिंतन मनन जैसी चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं निजात मिल पाएगा। दूसरी बात, इस कंडीशन में चीज़ों को पाने की चाहत या रिजल्ट देखने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। तो आप जैसे जातकों को आधे अधूरे ज्ञान के साथ तो कोई काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका लिटिल फिंगर भी शॉर्ट है। लिटिल फिंगर जब शॉर्ट होता है तो यह कम्युनिकेशन एरर देता है। इस कंडीशन में ह्यूमर्स बहुत जल्दी आप जैसे जातकों के द्वारा कहीं ना कहीं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली फैलता है या बिलीव जल्दी हो जाता है। दूसरा, बार्गेनिंग इसमें नहीं हो पाता, आता नहीं है बार्गेनिंग करते। मनी मैनेजमेंट इस कारण से वीक हो जाता है, क्योंकि पैसा अधिकतर अधिक हाथ से निकल जाता है। खर्चों पर नियंत्रण कम देता है। बचपन में स्टेज फियर या मन के अंदर बात को दबाने की युक्ति भी देता ही है। और बहुत सारे समय पर अपने बात सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते। कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम अगर हाथ में लिया तो सब कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा आ जाती है। एक समय पर एक ही काम करना तो और आपके काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आ पाएगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा। तो जीवन में कभी किसी प्रकार का जिम्मेदारी लेने से यहाँ पर आप पीछे नहीं हटेंगे। और इस कंडीशन में बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना, कभी किसी पर डिपेंडेंट होकर के कोई काम अत्यधिक ना करना, भार ना होना, ये सारे कॉम्बिनेशन आते हैं और ये सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ज़्यादा दर्शाता है। फिंगर के बीच में जब ऐसे थोड़े बहुत भी गैप मेंटेन होते हैं तो ये अधिक खर्चीलापन देता है। तो पैसों पर नियंत्रण यहाँ पर इस कारण से कम देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर फिंगर के ऊपर जितनी भी सीधी खड़ी रेखाएं, सब फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है। तो मजबूत, मधुर या लंबे रिश्ते निभा पाने में या रिश्तों में किसी प्रकार का सेक्रीफाइस करते हुए पीछे न हटने में यह बहुत मजबूती देता है। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स से ये डेवलप क्लियर कट नहीं है तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है। फैलेंजस की स्थिति हुई या इंटरनल मार्क्स की स्थिति वो सामान्य है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर कुल मिलाकर के आपका शॉर्ट है, जो टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने जैसे योग को निर्मित करता है। और योग का चिन्ह बहुत अच्छा है, जो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस देता है। इस कंडीशन में अगर रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन किया जाए या धार्मिक क्रियाकलाप के अंतर्गत रहा जाए, जैसे दान, धर्म, पूजा पाठ, तो सिक्स्थ सेंस के साथ साथ पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी बढ़ना शुरू हो जाता है। आलिशान घर का सुख भोग पाने की युति रहती है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन भी कर पाते हैं। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो आपकी लंबाई में अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है। जब लोअर यहाँ जो पोजीशन है वो डेवलप्ड हो अपर पोजीशन के कंपैरिजन में, तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत होता है। तो आप जैसे जातक बहुत फ्रीली वर्क करना पसंद करते हैं, किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्स्टिकल्स, ऑब्लिगेशंस में रहना पसंद नहीं करते। मनमुझी किस्म का व्यक्तित्व बेसिकली यह यहाँ पर देता है। अब बात करते हैं सीधे जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जुपिटर माउंट के ऊपर सबसे पहले आप ये देख पाएंगे कि ये पर्वत आपका डेवलप ठीक है। जब जुपिटर डेवलप ठीक होता है तो फैमिली का सपोर्ट मिलना, नॉलेज अच्छा गेन कर पाना, रिसोर्सेज की कोई कमी ना होना, बच्चों से लाभ मिल पाना, धार्मिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो पाना और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके हथेली में हैं। क्योंकि जितनी भी रेखाएं ऊपर जा रही हैं ये सब बहुत ज़्यादा डिज़ायर देती हैं। और इस कंडीशन में कभी भी डिज़ायर
की फुलफिलमेंट होने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन आ जाए, उसकी थोड़ी कहीं ना कहीं कमी होती है। यानी ये रेखाएं लगातार डिज़ायर देती रहती हैं, लगातार प्रेरित करती रहती है कि आप कोई ना कोई अब दूसरा काम करिए और अनदर कोई काम करिए, इतने से काम नहीं चलेगा और कुछ अच्छा होना चाहिए। और जो आड़ी रेखाएं हैं ये धार्मिक बनाती है, दयालु बनाती है, दानवीर बनाती है, आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखने जैसे योगों को यहाँ पर ये निर्मित करता है। और एक छोटा ट्रायंगल का भी साइन है, तो इस कंडीशन में पोजीशन या अथॉरिटी आपका, नहीं तो आपके फादर का, नहीं तो आपके स्पाउस का कहीं ना कहीं अच्छा ये देगा। इस कंडीशन में अच्छे फैमिली से बिलोंग होने की भी ये निशानी होती है, या शादी के बाद स्पाउस की जो फैमिली है वहाँ बहुत ग्रोथ हो जाता है इस ट्रायंगल के कारण। तो जुपिटर एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो आपके बच्चों से आपको कहीं ना कहीं लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी आड़ी रेखाएं हैं। ये आड़ी रेखाएं एक्चुअली मूड स्विंग्स देती हैं। इस कंडीशन में इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, और रहते रहते किसी बात को लेकर के सीरियस हो जाना, कोई बात थोड़ी सी चुप जाना, रहते रहते बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल या इमोशनल नेचर हो जाना, इमोशंस फीलिंग्स में रेगुलर फ्लक्चुएशंस ये देते ही रहता है। और इस कंडीशन में कभी भी कोई काम एक मेहनत में बहुत रेयर ही बनता है, या एक बार में तो सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। और ये आड़ी रेखाएं क्या करती है कि बेफिजूल की चिंतन मनन कराती रहती हैं, पुरानी बातों में ले जाएगी, पुरानी यादों में ले जाएगी, दुख देगी। इसका रामबाण उपाय यही है कि आप अपने आप को बिजी रखें और अपने आसपास का ऑरा पॉजिटिव रखें, जिसके लिए पॉजिटिव चीज़ें सुनना, देखना, मंदिर विजिट करते रहना, स्नान मंत्र का उपयोग करना ताकि पॉजिटिव वाइब्स आ सके। तो ये आड़ी रेखाएं आपको चिंतन मनन, एंजाइटी, फियर और एक प्रकार से नर्वसनेस, इन सारी चीज़ों से दुख, इन सभी प्रकार के दुखों से दूर रखेगा, क्योंकि ऐसी आड़ी रेखाएं लोनलीनेस भी फील कराती हैं। सैडनेस तो आ ही रहा है अलग से, ये लोनलीनेस भी अलग से यहाँ पर दे देता है। तो इतना सीधे खड़ी रेखा होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि कोई जेन्युइन पर्सन है ही नहीं लाइफ में, जिससे सारी बातें डिस्कस की जाए या कोई आगे से रह करके समझ पाए। तो ये आड़ी रेखा क्यों ऐसा प्रॉब्लम दे रही है? क्योंकि एक तो हार्ट लाइन से बिलोंगिंगनेस होती है इसकी, हार्ट लाइन होता है इमोशंस, इसलिए इमोशंस के रिगार्डिंग इतने इशू आ रहे हैं। दूसरा, ये सैटर्न माउंट हमारा भाग्य का क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाग्य उस व्यक्ति का अच्छा माना जाता है जिसके पास जितना कुछ है उसमें वो बहुत खुश है, संतुष्ट है, उसको किसी और चीज़ की लालसा नहीं, यही भाग्य होता है। तो यहाँ पर जब आड़ी रेखा हो तो वो भाग्य नहीं दे रही है, यानी संतुष्टि नहीं दे रही है। रिसोर्सेस तो सभी दे रही है। तो इसको जब आप ठीक करेंगे तो ये जितने भी हमको आड़ी रेखा यहाँ पर दिख रही हैं, आपके शुक्र पे, मंगल पे, लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो पूरा आपका चंद्र जो है वहाँ पर चिंताओं से घिरा हुआ है। तो वो इन सब बातों को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा है। इस कारण से ऐसी रेखा आ रही हैं, तो इसको ठीक करें। और इसके लिए एक और अच्छा उपाय ये भी है कि सुबह जॉगिंग किया करें। जितना फ्रेश एयर लेंगे आप, जितना चलेंगे उतना शनि आपका अच्छा हुआ। शनि कारक होता है वायु तत्व का, तो फ्रेश एयर लेना, चलना, पाँव भी कारक है शनि का, तो इनके नेगेटिव एनर्जी और ये सारे जो प्रॉब्लम है ख़त्म होता है। तो क्या होता है कि ऐसी आड़ी रेखा होती है तो जैसा काम रुक रुक करके बनता है, देरी से बनता है। अब क्या होता है कि काम कोई भी शुरू तो आपका हो जाएगा, प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा। तो वो उसके लिए आपको जो है इसको ठीक करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ यहाँ पर देखेंगे हम तो बाकी सारे कॉम्बिनेशंस वैसे अच्छे हैं, क्योंकि जब भी हार्ट लाइन से कोई ऐसी रेखा निकलती है तो इसे अपॉर्चुनिटी लाइन और ट्रूथ लाइन कहते हैं। तो झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं, न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है, अपॉर्चुनिटीज़ की, रिसोर्सेज की कोई कमी ना होती है, ओल्ड एज बहुत अच्छा बीतता है, मनी भी इनफ देखने को मिलता है। तो एक जगह ये ठीक रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन जब सेटिस्फेक्शन ही नहीं है तो इन सब का कोई मतलब नहीं निकलता है। ये जो बीच में आप ये फॉर्मेशन देख रहे हैं इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को भय होता है कि अगर अभी आप हंस दिए तो अब पक्का रोना पड़ेगा। ये सीरियसनेस कहीं ना कहीं व्यक्ति को अकेला रखता है या अकेले रहने की आदत दे देता है। इस कंडीशन में प्रकृति से बहुत ज़्यादा घुल मिल पाना, लोगों के बीच में रहना, भीड़ में रहना, हमेशा घुलते मिलते रहना, ये आदत में नहीं आ पाता। इसीलिए भीड़ से अलग रहना, एकांतप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना, खुद की कंपनी को एंजॉय करना, थोड़ा सा सीरियस टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी होना, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। तो आप जैसे जातकों को एक हैबिट डालनी चाहिए, वो होनी चाहिए रीडिंग की, लर्निंग की, या कोई ना कोई स्किल डेवलप करने की। और ये आदत नहीं डलती है तो जानबूझ कर डालिए, क्योंकि ये जो सीरियसनेस है, ये लूप ऑफ सीरियसनेस, ये क्या करता है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत आती है। अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ रही है? सैटर्न से।
उसको ग्रैब नहीं कर पाते सन के कारण, क्योंकि सन और सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट होता है तो बहुत सारी स्किल्स दबी रह जाती हैं। तो अगर स्किल्स के ऊपर भी काम करें, पैशन के ऊपर काम करें, उसी के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाएगा आपको। इसमें भी मेडिटेशन या प्राणायाम करना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, खुश रखता है व्यक्ति को अंदर से। सूर्य के ऊपर देखेंगे तो आपकी सूर्य की रेखा मजबूत है। जब भी हृदय रेखा से नीचे की सूर्य रेखा होती है तो जीवन में जितना सोचा होता है नाम कमाने का, उससे ज़्यादा ही कमाते हैं। जितना रिसोर्सेज का या जितना धन का, जितना प्रॉस्पेरिटी का सोचा होता है, उससे ज़्यादा ही मिल पाता है। लेकिन ये जो सूर्य रेखा है ये बहुत अच्छा है, ये आपको आत्मसम्मान दे रहा है, चरित्रवान बना रहा है। आप पे कोई उंगली कैसे भी कर उठा नहीं सकता है किसी भी तरह से। पर ये जो हल्की फुल्की आड़ी रेखाएं एक दो इधर से काट के जा रही है, ये सेटिस्फेक्शन नहीं देती कभी किसी काम से। काम से बार बार मन उचटता है, भगता है, अनदर प्रकार के कामों में हाथ डालने का मन करते रहता है। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये फोकस में कमी देता है इस प्रकार का सन। ये ठीक कैसे होगा? सैटर्न के कारण हो जाएगा। ये जैसे ही ठीक हुआ, आपका नाम, शोहरत, सम्मान, ये तीनों चीज़ें लाइफ में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका सन है बहुत अच्छा, सन माउंट भी अच्छा है, लाइन भी अच्छा है। लेकिन रेखाओं से इतनी ज़्यादा ये प्रभावित हो रही है कि डिसीजन पर अड़िग नहीं रह पाते, कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर प्रकार के काम को करने की चेष्टा होना। अब हर जगह गड्ढे खोदेंगे तो पानी कहीं से नहीं आएगा, एक जगह खोदते जाए तो पानी आएगा। सूर्य रेखा भी वही है कि एक जगह पे व्यक्ति टिका हुआ है, एक जगह से प्रोसेस शुरू हो रहा है, एक जगह पे बार बार ध्यान दिया जा रहा है, तो उस पर स्किल्स डेवलप्ड होगा और उसी के द्वारा आपकी पहचान होगी। इतनी सारी रेखाएं बहुत ज़्यादा इधर उधर की बेफिजूल की भागदौड़ी करवाती है। इवन आपके सन माउंट के ऊपर एक तकरीबन जो है स्क्वायर का साइन डेवलप्ड है, जो बहुत अच्छा साइन होता है, क्योंकि ये फॉरेन कनेक्शन देता है, फॉरेन में सेटलमेंट देता है, प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें बहुत अच्छी हो पाती है, लाइफ में सिक्योरिटी हर चीज़ के रिगार्डिंग बढ़ती है, पिता का ओहदा, पोजीशन, स्पाउस का सम्मान, ये सारी चीज़ें इससे इंटरलिंक होती है, बहुत लाभ मिलता है इससे। लेकिन ये जो सन है अभी उस हिसाब का नहीं है कि ये ऐसे प्रोमिनेंट बेस्ट रिजल्ट दे सके। अगर इसको ठीक कर लिया आपने, बहुत अच्छा पैसा भी होगा, बहुत ज़्यादा खर्च करने के बावजूद पैसा बहुत सही रहेगा, और नाम शोहरत ये सारी चीज़ें अच्छी रहेगी। आप जैसे जातकों का आपके सर्वेंट पर बहुत ज़्यादा केयर होता है, क्योंकि जब भी त्रिशूल जैसी आकृति होती है तो अपने से नीचे तबके को जो लोग हैं उनको बहुत पैसा देते हैं, बहुत उनके लिए कर पाने में सक्षम होते हैं। लूप ऑफ ह्यूमर है आपके हाथ में। लूप ऑफ ह्यूमर एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना या दूसरों को एंटरटेन कर पाना, यही तो बात है कि अगर आपका मूड अच्छा रहा तो आप किसी भी माहौल की आन बान शान जान बन जाएंगे, और अगर सीरियसनेस रहा, मूड स्विंग रहा, तो लोग आपसे उल्टा भागेंगे। तो यहाँ पर ये जो लूप ऑफ ह्यूमर है, ये इतनी सारी रेखा, ये इस बात को दर्शा रही है कि आपका इंटरनल नेचर ये है नहीं। इंटरनल सोल जो है आपका, उसका फूड है लोगों का हैप्पीनेस। अगर लोग आपसे खुश हो पा रहे हैं, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आप लोगों से घिरे रह पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको सुख प्रदान करेगा इंटरनल रूप से। लेकिन हो क्या जाता है, इसका जस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा उलट हो जाता है या डिस्टर्बेंस आ जाता है। अदरवाइज़ अगर ऐसी मरकरी का अगर प्रोमिनेंट रिस्पॉन्स को अगर हमको देखना हो, तो आप कहीं भी चल जाइए, आप अपने दोस्त यार बहुत सरलता से बना लेंगे, लोगों को जोड़ लेंगे, भले से आगे से कम्युनिकेट ना भी करें, क्योंकि आपकी वाइब्स ऐसी है। लोग आपसे कनेक्ट होने के बाद आपको छोड़ेंगे बहुत रेयर ही, क्योंकि जब सीधी खड़ी रेखा इतनी होती है, बहुत ही सिंपैथेटिकल या हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व दे देता है, तो लोग आकर के हील होते हैं, पॉजिटिव महसूस करते हैं, या उनका दुख दर्द आप दूर कर पाते हैं, उनको कहीं ना कहीं खुश रख पाते हैं। दूसरा, इस कंडीशन में कभी भी काम की, लोगों की या धन की कमी पड़ती नहीं है। तो काम कैसे आएगा? वो आपको सूर्य को और अच्छा करने के बाद आएगा काम, यानी एक प्रकार से स्किल्स, स्पेशलाइजेशन किसी काम को लेकर के। मरकरी लाइन आपके हाथ में बहुत अच्छा है, तो कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क कभी भी आप कर सकते हैं, यानी बिजनेस बहुत अच्छा लक है आपका, इसमें कोई कमी नहीं है। पैसा बहुत अच्छा इसमें आपको रहेगा, ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल रहेगा, चेहरे की रौनक चमक अच्छी देखने को मिलती है। और हृदय रेखा की स्थिति की बात करें तो हृदय रेखा में जो रेखाएं हैं बहुत सारी नीचे की तरफ आ रही है। तो जब इमोशनल सेटबैक मिलता है, इमोशनल सेटबैक का तात्पर्य कि जब इमोशनल हर्ट होते हैं, तब ऐसी रेखाएं ज़्यादा उत्पन्न होने लगती हैं। ये कब होता है? जब हम ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से रखते हैं, इमोशनल हर्ट होते हैं, या जब हमारा मिसगाइड या मिसयूज़ हो जाता है, तब ऐसी रेखाएं आ जाती हैं।
तो इस कंडीशन में क्या कोशिश करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, या फिर ब्लाइंड ट्रस्ट करने से या एक्सपेक्टेशन करने से बचना चाहिए। आप कंट्रोल अपने ऊपर कर सकते, सामने वाले पर नहीं कर सकते। अपने पे कंट्रोल कर लिया, या अपने आप को किसी न किसी ऐसे काम में इंगेज कर लिया जो आपको पीस दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपका मरकरी अच्छा है, शुक्र अच्छा है, डिज़ाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, या कोई भी ऐसा काम जिसमें कहीं ना कहीं चमक धमक या एक प्रकार से आर्टिफिशियल चीज़ों का उपयोग अच्छे से आप कर सके। फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग जैसी चीज़ों में अच्छा ग्रोथ इस कंडीशन में आसानी से मिल पाता है। लोगों के रिगार्डिंग कोई काम कर सके, साज सजावट का कर सके, या एटलीस्ट अपने पैशन हॉबी को ही लेके चले, तो वो आपके लिए इन सारी चीज़ों से दूर रखेगा। आपकी हार्ट लाइन प्योर जुपिटर से कंजंक्ट है, आपको निर्जीव वस्तुओं से बहुत जल्दी लगाव हो जाता है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ही भावुक किस्म की प्रवृत्ति होती है, और ओपनली अपने प्यार को, भावनाओं को कहने वाले, प्रदर्शित करने वालों में से आप हैं। बहुत ज़्यादा छुपा पाने में, अपने अंदर रख पाने में सक्षम नहीं हैं आप। इसके बाद अगर हम देखें तो ये बहुत ही ऑनेस्टी, लॉयल्टी टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। माइंड लाइन आपकी इंडिपेंडेंट चल रही है लाइफ लाइन से, तो बचपन से एक इंडिपेंडेंट नेचर, जिद्दीपन, ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी आपका रहा है। आप जैसे जहाँ तक अपने फैमिली के जो रूढ़िवादी पद्धतियाँ होती है, सिद्धांत होते हैं, बहुत कम ही उसको फॉलो करते हैं, या फैमिली से अलग हटी काम करना, या उनकी बुद्धि से अलग हट काम करना, या अपनी बुद्धि से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस कंडीशन में इतना इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होता है कि अपने ज़िद को कैसे भी कर पूरा करना ही है, कभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी का रूल्स रेगुलेशन या किसी के एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस में तो रह ही नहीं पाते। तो ये माइंड लाइन स्टबन बना रही है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग भी तो बना रही है, बुद्धिमान बना रही है, स्मार्ट बना रही है। अब यहाँ पर जब डबल माइंड लाइन का फॉर्मेशन आता है, जब एक माइंड लाइन एंड हो रहा हो और दूसरा माइंड लाइन डेवलप्ड हो रहा, तो कोई ना कोई नई स्किल्स 100% डेवलप्ड होती है, जिससे आगे की जीवन चलती है। आगे की जीवन, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर गायक है और वो गायक एकदम से हटता है इस फील्ड से और एकदम कोई स्पोर्ट्स के फील्ड में आता है, तो अब उसका जो दिनचर्या पूरा खेल कूद के रिगार्डिंग या फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि जब माइंड लाइन में इस प्रकार के चेंजेस होते हैं, तो लाइवलीहुड में, थिंकिंग प्रोसेस में, डिसीजन टेकिंग स्किल्स में इस प्रकार के चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस आपके जीवन में 37 एंड 8 के आसपास में आएगा, और उस समय कोई ना कोई नई स्किल्स आपके अंदर 100% डेवलप्ड होगी, या न्यू स्किल के अतिरिक्त आप काम करेंगे। यहाँ पर ये जो रेखा है, ये प्योरली जो एंड हो रही है, ये एंड हो रही है अराउंड 42 में, और जो दूसरी माइंड लाइन गवर्न हुई है वो हुई है 37 में। तो यानी 37 से ये प्रोसेस धीरे धीरे शुरू होकर 42 के एज तक आते आते आप कोई ना कोई न्यू स्किल्स या इंडिपेंडेंट वर्क या फिर कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हुए काम करेंगे। तो 42 के एज के आसपास से आपको इसके रिगार्डिंग प्रोमिनेंट रिजल्ट आएगा। बहुत सारी रेखाएं ऊपर जा रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज बनाती है, मैनेजमेंट अच्छा देती है, मनी माइंडेड बनाती है, बिजनेस या किसी न किसी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क के प्रति रुचि बढ़ने लगता है। शेयर मार्केट से भी लाभ के असर अच्छे रहेंगे। ट्रायंगल का साइन है, तो ये इनोवेटिव आइडियाज़ देता है। बहुत ही ऑर्गेनाइज और हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहना, या अपने आप को हमेशा अपग्रेड या अवेयर रखना, ये कॉम्बिनेशन इस माइंड लाइन का हो जाता है। और जो इसके पहले तक की माइंड लाइन थी अराउंड 36-7 के आसपास तक की, उसमें यह था कि अपने बात पर ही चलना, अपने बात पर ही अड़े रहना। 37 के बाद का ये रहा कि आप दूसरों की भी राय लेकर के चल रहे, दूसरों से पूछ करके काम करके चल रहे, दूसरों की राय को वैल्यू देने लग रहे हैं। तो इसका जो शुभ परिणाम है वो 100% 42 के एज से आएगा। और क्या होता है कि जब इसमें से बहुत सारे ब्रांचेस अनदर निकलने लगते, तो हमेशा थॉट प्रोसेस में अनदर प्रकार के थिंकिंग्स आते रहते हैं। अलग अलग प्रकार के आइडियाज़ होना, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को ऑब्जर्व करना, अलग अलग प्रकार से डिसीजंस लेना, वर्क करना, चेंजेस करते रहने की जो है मेजर इसमें कॉम्बिनेशंस आदत हो जाती है। और जब ऐसे स्क्वायर के साइन हो या ट्रेंगल जैसे साइन हो, तो ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनोवेटिव, क्रिएटिव, गुड एक प्रकार से इमेजिनेशंस स्किल्स को यहाँ पर डेवलप करते हैं। लाइफ लाइन के ऊपर में अगर हम देखें तो लाइफ लाइन का फॉर्मेशन तकरीबन सामान रहा। थोड़ा बहुत हेल्थ इशू बचपन में दिख रहा है, थोड़ा बहुत मंगल और राहु रेखा के कारण फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन अराउंड 23-4 के आसपास तक दिख रहा है। एक बहुत अच्छा सपोर्टिव लाइन एक्टिव होता दिखाई दे रहा है अराउंड 26-7 में। इस पीरियड के आसपास या इसके बाद से आपको सपोर्ट दूसरों का अच्छा मिलना शुरू हुआ। अनदर माइंड लाइन इसी के आसपास से स्टार्ट है। अब जो है करेक्ट 41 के एज के आसपास में आपकी
प्रोग्रेस लाइन निकली है, तो बहुत बड़ा आपका डिज़ायर या एम्बिशन या जो भी चाहत रहेगी इस उम्र में वो 100% पूरी होगी। और ये जितनी भी रेखा हैं इसके अलावा आप छोटी मोटी ये सब देख रहे हैं, ये सब वरीज लाइन होती है। जब किसी ना किसी बात को लेकर के हमेशा चिंतन मनन करते रहना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते रहना, बात बात पर ओवर रिएक्ट कर जाना, तिल का तार या राई का पहाड़ करना, या कहीं ना कहीं एक अननेसेसरीली फियर, स्ट्रेस रहना, तो ऐसी रेखाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब जैसे ये रेखाओं का संबंध अगर आप देखेंगे तो शुक्र से, तो शुक्र कारक किसका हुआ? स्पाउस का, मैरिड लाइफ का, फैमिली लाइफ का, तो वहाँ से। मंगल से है तो मंगल अननेसेसरी वरीज का कारक होता है, खुद के एक्शन या खुद के स्ट्रेस को हैंडल ना कर पाने के कारण जो आड़ी रेखा आती है उसका ये कारक हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सैटर्न को ठीक एक करना है, ये सारे इश्यूज आपके ओवरकम एक झटके में हो जाएगा। अंदरूनी अथवा बाहरी मंगल की स्थिति बढ़िया है, जिसके कारण शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। अब ये जो ग्रोथ आपको मिल रहा है, ये ग्रोथ जो मिल रहा है ये सेल्फ मेड लक होता है, यानी खुद के मेहनत एफर्ट से ग्रोथ मिलता है, और ये करेक्ट 41 का एज है। इसके बाद 43 में, 46, 7 में, 50s के एजेस में, और उसके बाद अनदर स्पाउस सपोर्ट या बच्चों से सपोर्ट से और ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलते जाएगा। और ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये 41 के पहले एक भी नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि आपने उसके पहले ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लिया, लेकिन अब इनिशिएटिव लेंगे तो आपको लाभ अच्छा मिल पाएगा। एक अनदर लाइन जब इस प्रकार से सपोर्टिव वे में चलती है तो एनर्जीज कहीं ना कहीं ड्रेन होती है नेगेटिव थॉट्स के रिगार्डिंग, तो आपको इससे कहीं ना कहीं बचना रहेगा या उभरना रहेगा। जितनी भी अनदर लक लाइन है वो माइंड लाइन पर आकर के जब भी रुकती है तो इसका सीधा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं करेज उतना नहीं होता है कि इंडिपेंडेंट वर्क करें, या डिसीजन पर विश्वास नहीं होता, या खुद की बुद्धि पर डाउट होता है। तो ये सारी रेखा यहाँ पर कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई, लेकिन उसके कंपेरिजन में मरकरी लाइन कंटिन्यू रन कर रही है, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या छोटे मोटे रिस्क से बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के आसार हैं। इसीलिए मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है जिसके तहत पैसा अच्छा आता है, रुकता है या सदुपयोग भी हो पाता है। तो इन सब छोटी मोटी चीज़ों का आपको ध्यान अच्छे से रखना है। शुक्र आपका अच्छा है जो लग्जरीज कंफर्ट अच्छी दे रहा है, लेकिन अगर ये तिल है तो कहीं ना कहीं इशू मेरे लाइफ में बना रहता है, स्ट्रेस बना रहता है प्लेजर के रिगार्डिंग, और आड़ी रेखा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी तो दे ही रही हैं। केतु का पोजीशन यहाँ पर सामान्य है, और जो ये रेखा निकल रही है ये सारी की सारी रेखा है एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टी, या फिर अपने किसी बहुत हितैषी या प्रिय के द्वारा मिलने वाले सहयोग से उन्नति होने के योगों को भी दर्शाता है। चंद्र की आड़ी रेखा रेस्टलेसनेस देती है, मन विचलित रहता है। शिव जी की आराधना से भी ये सारे इश्यूज से आपको जो है एक प्रकार से छुटकारा मिल पाएगा। इसका रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट कर दिया जाएगा। लेफ्ट हैंड में देखेंगे आप तो जो बात यहाँ की जा रही थी कि चंद्र पर इतनी सारी आड़ी रेखा, ये आड़ी रेखा कई मरतबा तो इंट्यूशन देती है, लेकिन ये आड़ी रेखा ठीक नहीं होती है। इस कंडीशन में इस पूरे जोन को सबकॉन्शियस जोन कहते हैं। तो अवचेतन मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विचारधारा, डर, भय, चिंता, किसी चीज़ के कारण जो है एक प्रकार से डिस्टर्बेंस चलते रहता है। शिव जी की आराधना करने से, खूब ज़्यादा पानी पीने या पिलाने से, दूध से बनी चीज़ें डोनेट करने से, अपने आप को किसी न किसी नए प्रकार के स्किल्स में इन्वॉल्व करने जैसे योगों से, कुकिंग से, ये सारे के सारे इश्यूज में कहीं ना कहीं ओवरकम होता हुआ दिखाई देता है। बाकी कोई फर्दर ट्रबल, प्रॉब्लम, इशू ओवरऑल आपके पाम में है ही नहीं, सिर्फ यही इशू बार बार हर जगह पॉइंट आउट हो रही है। तो आशा करता हूँ तकरीबन आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। आने वाला समय 41-2 से बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। रेमेडीज से और जल्दी अच्छा समय या और अच्छे मनचाहा परिणाम आएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।